वैसे भाई चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में सीएम पंक वर्सेस एलए नाइट की मैच को लेकर। भाई इस मैच को लेकर करंटली हाईली कंसीडर किया जा रहा है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए, और ऐसा इसलिए कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि भाई आप सबको पता होगा सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को भाई काफी गंभीर इंजरी का सामना करना पड़ा है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि भाई सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच हमें सीएम पंक के अगेंस्ट देखने को मिलने वाले थे भाई वो शायद से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कैंसिल करने वाले हैं, और इसी की जगह भाई हमें सीएम पंक वर्सेस एलए नाइट के बीच मैच देखने को मिलेगी फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर। अब देखो भाई ये बात डिपेंड करती है सेथ रॉलिंस की इंजरी के ऊपर कि अगर सेथ रॉलिंस की इंजरी भाई नवंबर 2 से अगर पहले ठीक नहीं होती तो भाई उनको 100% अपने चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे पहले भाई सेथ रॉलिंस अपनी इंजरी को सक्सेसफुली रिकवर कर लेते हैं तो भाई हमें सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर खुद सेथ रॉलिंस एज अ चैंपियन कंपीट करते हुए हमें देखने को मिलेगा। वो अपनी चैंपियनशिप को कोई रिलिंक्विश नहीं करेंगे। हाँ, करंट स्टेटस तो ये बताया जा रहा है कि भाई सेथ रॉलिंस की जो इंजरी है वो काफी गंभीर है, और इससे ऐसा बताया जा रहा है कि सेथ रॉलिंस को शायद से अपनी चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करना ही पड़ सकता है, क्योंकि जिस टाइप की इंजरी हमारे सेथ रॉलिंस को भाई क्राउन जेवल के अंदर हुई थी वही सेम टाइप की इंजरी भाई एल ग्रांडे अमेरिकानो या फिर मैं बोलूं जैड गेबल को भी हुई थी। और अगर मैं गलत हूं तो भाई जुलाई या फिर अगस्त महीने से भाई हमारे जैड गेबल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से ऑफ गए हैं, और अभी इस बात को भाई लगभग 3 से 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि इस बात का एकदम सिंपल मतलब है भाई सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से भाई 3 से 4 महीने के लिए ऑफ जाने वाले हैं। बाकी भाई नेक्स्ट सेथ रॉलिंस को लेकर एक ट्विटर अकाउंट की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिले जहां पर वो बोलते हैं कि जब सेथ रॉलिंस भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आएंगे तो भाई उनको पूरी तरीके से बेबी फेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस का एज अ हील के तौर पर भाई अभी भी रोमन रेंज और सीएम पंक के साथ भाई अभी भी अनफिनिश्ड बिजनेस है। और अगर पूरी तरीके से सेथ रॉलिंस भाई बेबी फेस हो जाते तो इसका मतलब यह है कि भाई रोमन रेंज के मैच जो उनकी रेसलमेनिया 42 के अंदर देखने को मिली थी तो भाई उसके सेंस यहाँ पर कुछ नहीं बचेंगे, और बाकी सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की जो मैच हमें देखने को मिलेगी उस मैच का भी कोई सेंस नहीं रहेगा, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस भी बेबी फेस ठहरेंगे, सीएम पंक भी बेबी फेस ठहरेंगे। इसलिए इन भाई साहब का भाई एकदम सिंपल कहना है, जब भी सेथ रॉलिंस भाई वापस आएंगे तो उनको बेबी फेस नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको भाई न्यूट्रल रेसलर के तौर पर उनको होना चाहिए, हील भी नहीं और बेबी फेस भी नहीं। लेकिन हाँ भाई ऑब्वियसली बात है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस भाई जब विजन फैक्शन के अगेंस्ट काम करेंगे तो भाई क्राउड की तरफ से सेथ रॉलिंस को काफी पॉजिटिव रिएक्शन मिलने वाला है। फिर भाई नेक्स्ट अगर हम हमारे समोआ जो को लेकर बात कर ले भाई जो करंटली एईडब्ल्यू कंपनी के रेसलर के तौर पर काम कर, तो उनको लेकर भाई एक बात पता चली है। तो समोआ जो को लेकर भाई ये बात रिवील हुई है कि समोआ जो का जो कॉन्ट्रैक्ट एईडब्ल्यू कंपनी से मतलब जल्द ही खत्म होने वाला है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भाई समोआ जो रेसलिंग करियर से रिटायर होने वाले हैं। और ये बात भाई समोआ जो ने इसीलिए रिवील किया क्योंकि भाई इससे पहले काफी सारे रूमर्स आए थे कि जब समोआ जो का कॉन्ट्रैक्ट एईडब्ल्यू कंपनी से खत्म होगा तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रिटर्न करेंगे। लेकिन भाई अब इस बात को उन्होंने कंफर्म करा दिया है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई वो आने नहीं वाले, क्योंकि भाई एईडब्ल्यू कंपनी से जैसा ही उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है वहां पर वो रिटायर हो जाने वाले हैं। फिर भाई नेक्स्ट अगर हम हमारे डोमिनिक मिस्टेरियो को लेकर बात कर ले, जिन्होंने रिसेंटली भाई उनकी और जॉन सीना के बीच मैच को लेकर भाई इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दिए। तो जैसा कि आप सबको पता होगा भाई रिसेंटली हम काफी टाइम से सुन रहे, काफी टाइम से रूमर्स सुन रहे कि हमें भाई जॉन सीना और डोमिनिक मिस्टेरियो के बीच भाई एक सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाली है। तो भाई जब डोमिनिक मिस्टेरियो को जॉन सीना को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या आपकी मैच भाई जॉन सीना के अगेंस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हमें देखने को मिल सकती है, तो भाई डोमिनिक मिस्टेरियो ने इस सवाल को जवाब देते हुए कहा कि अगर जॉन सीना चाहता है मेरी चैंपियनशिप मेरे हाथों से ले ले तो भाई वो मेरे अगेंस्ट आ सकता है, मुझे वो चैलेंज दे सकता है। और ये डायलॉग भाई डोमिनिक मिस्टेरियो सेम जॉन सीना की तरह ही बोलते, जॉन सीना बोलते ना कि इफ यू वांट सम कम गेट सम, भाई ऐसे ही सेम भाई डोमिनिक मिस्टेरियो जॉन सीना को ट्रोल करते हुए बोलते हैं। और आगे डोमिनिक मिस्टेरियो बोलते कि जॉन सीना को रिटायर होने के लिए अभी 4 तारीखें बाकी है, इसलिए अगर वो बूढ़ा रेसलर, अगर वो बूढ़ा जॉन सीना डोमिनिक मिस्टेरियो से फेस करना चाहता है तो वो मेरे सामने आ जाए। और फैंस को लग रहा है कि जिस तरीके से कोडी रोड्स को जॉन सीना ने हरा दिया और 70th टाइम वर्ल्ड चैंपियन वो बन गए, वैसे ही डोमिनिक मिस्टेरियो को भी जॉन सीना हरा देगा और ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएगा। तो भाई फैंस का भी मजाक उड़ाते हुए डोमिनिक मिस्टेरियो बोलते कि भाई मैं यहाँ पर सिर्फ चैंपियन बनने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर लेजेंड्स को किल करने के लिए आया हूँ, मैं लेजेंड्स को रिटायर करने के लिए आया, और मैं इस कंपनी के अंदर आया हूँ डर्टी चैंपियन बनने के लिए नहीं बल्कि बने रहने के लिए। इसलिए भाई इसके ऊपर से आप समझ रहे हो अब डर्टी डोमिनिक मिस्टेरियो की तरफ से भाई जॉन सीना को ऑफिशियली चैलेंज मिल चुका है, जॉन सीना को भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज मिल चुका है। और यहाँ से आप भाई सारे लोग आइडिया लगा लो कि अब जॉन सीना का अगला अपोनेंट कौन रहने वाला। भाई अब आप आइडिया लगा लो, जॉन सीना का अगला अपोनेंट भाई डर्टी डोमिनिक मिस्टेरियो रहने वाला है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी मैच भाई हमें सर्वाइवर सीरीज 2025 के अंदर देखने को मिलेगी फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। फिर भाई नेक्स्ट अगर हम हमारे विजन फैक्शन को लेकर बात कर ले, या फिर मैं बोलूं भाई ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन के नए विजन फैक्शन को लेकर अगर मैं बात कर लूं, तो भाई ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को लेकर भाई रिसेंटली एक ट्विटर अकाउंट की तरफ से भाई ट्वीट निकल कर सामने आया, जहां पर उनका ये मतलब है कि भाई अब सेथ रॉलिंस के ऑफ के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई मंडे नाइट रॉ के ऊपर या फिर मैं बोलूं भाई मेन रोस्टर के ऊपर अगर सबसे बड़ा अगर किसको पूछ देगी तो भाई वो ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड होने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले भाई जब समरस्लैम के अराउंड सेथ फ्रीकिन रॉलिंस भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से ऑफ गए थे उनकी फेक इंजरी के तहत भाई, तब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को मेन इवेंट गायस के तौर पर बिल्ड किया। तो अब बताया जा रहा है कि भाई फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले
भाई ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को मेन इवेंट गाय के तौर पर फिर से वो बिल्ड करने वाले जैसे उन्होंने पहले किया था। और अब की बार इस नए विजन फैक्शन के अंदर भाई अकेले सिर्फ ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड ही काम नहीं करने वाले, बल्कि भाई उनको ज्वाइन करने के लिए भाई करंटली 1 से 2 नाम यानी कि मल्टीपल रेसलर्स का नाम भाई करंटली कंसीडर किया जा रहा है। इस लिस्ट में सबसे टॉप पर रहने वाला नाम और सबसे हाई कंसीडर किया जाने वाला नाम भाई ऑस्टिन थ्योरी का निकल कर सामने आया। और अगर मैं गलत है तो भाई रूमर्स भी यही बता रहे थे कि क्राउन जेवल के अंदर भाई हमें कोडी रोड्स और शायद फ्रिकिन रॉलिंस के मैच के दौरान ऑस्टिन थ्योरी का हमें विजन फैक्शन के अंदर ज्वाइनिंग देखने को मिलेगा। लेकिन उस बात का रीजन भाई अभी भी अननोन है कि आखिर क्यों क्राउन जेवल के अंदर भाई हमें ऑस्टिन थ्योरी का ज्वाइनिंग भाई विजन फैक्शन के अंदर देखने को नहीं मिला। और ऑस्टिन थ्योरी के बाद भाई जो सेकंड नाम निकल कर सामने आया है वो एथेन पेज का निकल कर सामने, जो रिसेंटली भाई एनएक्सटी कंपनी के अंदर चैंपियन रहे हैं। तो ये वो प्लान है जो करंटली भाई विजन फैक्शन को लेकर ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड और पॉल हेमन के फैक्शन को लेकर करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों का मतलब बताया जा रहा है। और कुछ इस तरीके से भाई नया विजन हमें सेथ रॉलिंस के बिना देखने को मिलेगा, जिसके अंदर भाई हमें ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर, ऑस्टिन थ्योरी, एथेन पेज और पॉल हेमन देखने को मिलेगा। बाकी भाई आप सबको इस वीडियो को लेकर, इस फैक्शन को लेकर क्या लगता है भाई? सारे लोग आप अपने थॉट भाई कमेंट में शेयर कर सकते हो। आपको कमाल का वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके भाई सारे लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलो।